गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा है, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने पुनर्जागरण प्रारंभ किया था, तो आज का जो वीडियो है वो पुनर्जागरण के कारणों का है। मैं राकेश शर्मा, कुंती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव, लेक्चरर हिस्ट्री। देखिए, अपन ने जो प्रारंभ किया था पुनर्जागरण के बारे में, कल के जो वीडियो में पुनर्जागरण का जो सिस्टम चल रहा था कि 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक यूरोप का जनमानस था वो सोया हुआ था, अंधेरे में था। उसके संदर्भ में तुमने बात, उसके बारे में तुमको मैंने आपको बताया कि सामंत, चर्च, पादरी, जागीरदार सभी ने जनता के ऊपर दबाव रखा और जनता को खुलने का, नए दौर में जीने का, नई विचारधारा के प्रति जागृति लाने का किसी ने कोई काम नहीं किया। ये काम किया था विचार, और वो विचार दूसरे देशों की संस्कृतियां इधर से उधर गई, आओ भाव बढ़े, मिलान, उससे उन लोगों में जागृति। आज का जो पॉइंट है वो है पुनर्जागरण के कारण, कि क्या कारण रहे होंगे कि यूरोप की जनता 14वीं सदी के बाद में पुनर्जागरण की तरफ गई, नई विचारधारा की तरफ आई और उनमें अच्छे अच्छे विचार आए। वे लोग मातृभाषाओं से जुड़े। उन लोगों ने पांडुलिपियां जो कुछ एक लोगों के हाथों में थी, उन पर अपना एकाधिकार किया, अर्थात पढ़ने लिखने के बाद में उन चीज़ों को उन्होंने समझा। तो पहला जो है वो पॉइंट है अपना धर्म युद्ध। पुनर्जागरण के कारणों का जो पहला पॉइंट है उसका नाम है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध जो है ये ईसाइयों के पवित्र स्थान जेरूशलेम, ईसाइयों के जो पवित्र स्थान उसका नाम है जेरूशलेम, उसके लिए इसमें ईसाई और मुसलमान इन्होंने संघर्ष किया है। 1096 से लेकर 1271 तक, मतलब 1096 ईस्वी से लेकर 1271 ईस्वी तक इस जेरूशलेम के लिए मुसलमानों व ईसाइयों के मध्य 8 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए हैं? 8 युद्ध। और विश्व इतिहास में ये 8 युद्ध धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रसंग भी बन गया आपका। धर्म युद्ध खूब हुए, लेकिन अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण का पढ़ रहे हैं। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र, किसी धर्म युद्ध का दूसरा नाम कुरुक्षेत्र किसके लिए हुआ है? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में 1096 ईस्वी से लेकर 1271 ईस्वी तक जो 8 युद्ध लड़े गए थे, और जो जेरूशलेम के लिए लड़े गए थे, ये 8 युद्ध वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर धर्म युद्धों के नाम से प्रचलित थे। इन धर्म युद्धों में ईसाई मुसलमानों से पराजित हो गए। तो ईसाई थे वो किन से पराजित हो गए? मुसलमानों से पराजित हो गए। अब जेरूशलेम जहां ईसाई थे, कब्जा कर लिया मुसलमानों ने, अधिकार कर लिया किसने? मुसलमानों ने। तो जेरूशलेम से इनको जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। इनको ईसाइयों को अपनी मूल जगह छोड़ दी। अब ये जो मूल जगह छोड़ दी उन्होंने, ये जो मूल जगह है ये छोड़ दी। तो साहब ईसाइयों को जेरूशलेम छोड़ना पड़ा और उनको पलायन करना पड़ा, वहां से चले गए। अब वो वहां से गए, मूल जगह तो उनकी छुट्टी थी ना, जहां से गए तो नई जगह गए होंगे भाई, नई जगह गए, और नई जगह गए तो नए देशों में गए होंगे, नई संस्कृतियों के पास गए होंगे। तो उन्होंने उस संस्कृति की तड़क भड़क, उनकी विचारधारा, उनकी सांस्कृतिक धरोहर, उनका सामाजिक स्टैंडर्ड, ये सब देखा। हालांकि ये हार कर गए हैं, पराजित होकर गए हैं, लेकिन इस पराजय में भी इस असफलता में भी एक सफलता थी इन ईसाइयों के पास। क्या? ये नई दुनिया को देखा। नई दुनिया को देखा तो ये चमकित हुई, यार ये लोग तो बहुत एडवांस है। तो इनके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि अपने को भी जागृत होना चाहिए। तो साहब धर्म युद्ध से ईसाइयों में जागृति आई, और यही जागृति आगे जाकर पुनर्जागरण का कारण बनी। अपन कह सकते हैं कि धर्म युद्धों से ईसाइयों के अंदर जो जागृति आई और वो पुनर्जागरण का कारण बनी। एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिनका नाम है डेविस, उन्होंने बताया कि यूरोप के संसार में, यूरोप की जो पृष्ठभूमि है उसमें धर्म युद्धों का
बहुत अच्छा प्रभाव रहा। ईसाई हारकर भी, ये डेविस के अनुसार मत चल रहा है, ईसाई हारकर भी जीत गए। क्यों? क्योंकि नई संस्कृतियों के से उनका संपर्क हुआ। दूसरा पॉइंट आर्थिक कारण। पहला तो धर्म युद्ध था, दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण पुनर्जागरण के बाद में ये 100% फिट है। पुनर्जागरण के बाद में यूरोप का व्यापार और वाणिज्य विकसित हुआ। यूरोप के लोगों के अंदर एक जागृति आई। देखो इतने दिन तक तो वो दबाव में थे, जागीरदारों के इनके दबाव में थे, तो दबाव का मतलब वो लोग कृषि पर डिपेंड थे। अब व्यापार वाणिज्य होने लग गया तो वो लोग एक दूसरा, उनको साइड जॉब मिल गया ना। अगर कल को कृषि जवाब भी दे देती है तो व्यापार से आजीविका पार्जन चल सकती है। तो इससे उनके अंदर काफी भाई 2 रुपये की इनकम होगी ना तो सब कुछ सफल हो जाएगा। अब उनके पास 2 रुपये, उनके पास पैसा एक्स्ट्रा आने लग गया, कृषि के अलावा व्यापार से भी पैसा आने लग गया। तो उन लोगों के अंदर एक जागृति है कि यार हम नए नए देशों में जा रहे हैं, वहाँ से व्यापार कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो अपने की अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मातृभूमि की तरफ तो सभी झुकते हैं, अपने क्षेत्र में अपन भी अच्छी व्यवस्था बनाए। इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, विचारकों को, कवियों को, बुद्धिजीवी वर्ग को उन लोगों ने तैयार किया कि भाई हम तो कमा रहे हैं, आप लोग ये डोनेशन लो, ये अनुदान लो, ये चंदा लो, और आप लोग इस क्षेत्र में क्या करो, जागृति बन पाओ। तीसरा है कागज में छापे खाने का आविष्कार। कागज व छापे खाने का आविष्कार। देखो आज तो सूचना व टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया काफी हाई फाई है। आज अपन कोई भी विचार रखना चाहिए तो मैं पूरे संसार को भी है ना ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से संबोधित कर सकता हूँ। लेकिन अपन उस जमाने की बात करें, आज से 500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, उस जमाने में मैं मेरे विचार आम लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ? सीधी सी बात है, पुनर्जागरण के बाद में शिक्षा का तो प्रचार हो, लोग पढ़े लिखे, उनके विचार बदले। अब कोई सुधारक अपनी बात रखना चाहे तो सबको तो जा कर कह नहीं सकता कि मेरी ये विचार है, आप इससे सहमत हो या नहीं हो, तो उसको कागज का सहारा लेना पड़ेगा। उस पर वो लिखेगा, लिखकर वो किसी प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना, किसी छापे खाने में देगा, उसकी खूब सारी प्रतियां निकलेंगी और वो आम जन तक पहुंचेगी। अब कागज में छापे खाने का आविष्कार हुआ, उससे विचारकों के विचार आम लोगों के पास पहुंचने लगे। इसके अलावा जो पांडुलिपियां, चमड़े के, पहले क्या था कि कागज नहीं था, पांडुलिपियां जो ऐसा बताया जाता है कि चरण पत्रों पर थी, चमड़े के पत्रों पर थी, चमड़े के ऊपर अंकित हुआ करती थी, वो काफी महंगी होती थी। अब काफी महंगी होने के कारण साहब आम लोग उसको नहीं खरीद सकता। कागज तो सस्ता है, उसके बनिस्बत तो कागज सस्ता है, तो आम लोग उसको खरीदेंगे। सबके विचार आपस में मिलने लगे। छापे खाने ने और कागज ने आदान प्रदान को एक कड़ी के रूप में जोड़ दिया, अर्थात एक दूसरे के नजदीक आया। तो कागज में छापे खाने का आविष्कार भी पुनर्जागरण का एक कारण बनता है। किस्तुनुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। किस्तुनुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। पुनर्जागरण के बारे में कहा जाता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी किस्तुनुतुनिया, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यह भी एक पुनर्जागरण का कारण बन जाता है। कैसे? किस्तुनुतुनिया पर ईसाई थे और वहां पर आक्रमण किसने कर दिया? तुर्कों ने। ईसाइयों को अपनी मूल जगह छोड़नी पड़ी। किस्तुनुतुनिया रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रही है, तो उनको अपनी मूल जगह छोड़नी पड़ी। मूल जगह छोड़नी पड़ी तो उनको साहब अन्य देशों में जाना पड़ा, नई जातियों के संपर्क में आए, नया कल्चर से उनका जुड़ाव हुआ। अब वो जैसी व्यवस्था वहां देखी, वही व्यवस्था उन लोगों ने अपने क्षेत्र में भी बन पाई, तो इससे भी जागृति आई। पूर्व व पश्चिम में मंगोल साम्राज्य, एक मिनट आपको बोर्ड में बताता हूं। पूर्व व पश्चिम में मंगोल साम्राज्य, विश्व का नक्शा आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। पूर्व व पश्चिम में मंगोल साम्राज्य, देखो ये मंगोल है, मंगोलिया, और इसके नीचे चाइना आ जाता है, चीन, और ये जो ऊपर का सब हिस्सा है यहाँ पर पूरा का पूरा साम्राज्य किनका था? मंगोलों का। इसमें चाइना भी आ गया। बताया जाता है कि पुनर्जागरण के अंदर
पूर्व व पश्चिम का मंगोल साम्राज्य कहां तक कारगर साबित हुआ, कहां तक सफल हुआ, इससे क्या फायदा हुआ। देखिए बात 13वीं सदी में चंगेज खां, 12वीं-13वीं सदी में चंगेज खां वाले जो मंगोलिया से मंगोलाइट जो राजवंश थे इनका प्रभाव था। 13वीं सदी में चंगेज खां का पोतर का मतलब अपनी भाषा में अपन उसको पोता कहते हैं, पोतर, जिसका नाम था कुबलई खां। कुबलई खां, मंगोल चंगेज खां का पुत्र कुबलई खां, जिसका शासन का टाइम रहा है 1216 से लेकर 1294 साल इसका राज था। इसने जोड़ रखा है, देखो पूर्व को पश्चिम से जोड़ रखा है। हम कह सकते हैं इस विशाल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व अगर किसी के पास था, मंगोलों के पास था, और मंगोलों का प्रतिनिधि कौन था? कुबलई खां, इसका प्रभाव। तो साहब इसमें जोड़ रखा है। बताया जाता है कि कुबलई खां जिसने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, और ये जो विशाल मंगोल साम्राज्य था इसके दरबार में एक खासियत रही है, सभी धर्मों को इसने, कुबलई खां ने सभी धर्मों को आश्रय दिया है, शरण दी है। तो सभी धर्मों के लोग इसके यहाँ आवाजाही करते थे। एशिया, यूरोप, ये सारा का सारा एशिया में यूरोप के कई क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे मंगोलों के साम्राज्य से जुड़े हुए थे। तो साहब एक बंदा जो वेनिस से आया, वेनिस यूरोप से, उस बंदे का नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो। मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में, यूरोप से चलकर कहां पहुंच गया? कुबलई खां के दरबार में। कुबलई खां ने उसकी बहुत अच्छी इज्जत की, उसको सम्मान दिया और अपने यहाँ पर रखा। इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ उस मार्को पोलो के दिमाग में कुबलई खां की बहुत अच्छी इमेज गई, तो वास्तव में ठीक, उसने उसको शरण दी, वो भी अच्छी बात है। अब मार्को पोलो यहाँ आया, अब यहाँ से वापस अपने हिंदुस्तान को जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो वहां जाकर उसने वहां के लोगों को बताया, अरे यार मैंने एक ऐसे साम्राज्य के दर्शन किए, ऐसे राजा के दर्शन किए, उसने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो इन लोगों के अंदर जागृति है, और वो जागृति एक्चुअली में देखा जाए, वो जागृति इन लोगों के लिए फायदेमंद रही। इन लोगों के अंदर भी हुआ कि हमें भी अच्छे साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो ये सारा का सारा ये पूर्ण जागरण से जुड़े हुए कार्य प्रणाली थी, पुनर्जागरण जागरण से जुड़े हुए रीजन थे। तो कुबलई खां का जो दरबार था वो भी पुनर्जागरण में इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करता है। इसके अलावा तर्क बुद्धि, देखिए तार्किक सोच, स्कॉलिस्टिक विचारधारा जो है उससे आम जनता के अंदर भावात्मक जो दृष्टिकोण होते हैं वो काफी मधुर बनते हैं। यूरोप का जो पुनर्जागरण था उसमें ईसाई धर्म के जो सिद्धांत थे उनको समझने के लिए जो श्रद्धा और के स्थान पर तर्क, इतने दिन तो श्रद्धा थी कि साहब ये चर्च है, ये पादरी है, जो बोल रहा है वो भगवान ही बोल रहा है, गॉड ही बोल रहा है। अब जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम जो था, अब जो चल, तो इतने दिन जो श्रद्धा चल रही थी चर्च के प्रति श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है, रखो ना, कौन मना कर रहा है? मंदिर के प्रति श्रद्धा, लेकिन उसमें थोड़ा तर्क भी तो रखो। आप भी तो विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी सही है क्या? ये तार्किक सोच जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक भला नहीं हो सकता। तो पुनर्जागरण के जो कारण थे उन कारणों के अंदर अपन ने पढ़ा, ये जो जितने भी सिस्टम थे इन सिस्टमों से पहले तो अपनी विशेषता बताई, आज मैं कारण बता रहा हूँ। नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट वीडियो